देश किस तरह इस जंग की जद में आया है, अब वो भी समझने की कोशिश यहां पर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मुल्क तो ईरान खुद है, इस वक्त वॉर का एपिसेंटर उसको आप कह सकते हैं, और अमेरिका इजराइल से सीधी टक्कर भी वो ले रहा है। दूसरा जो देश है वो है इजराइल, जिसने ईरान पर सबसे पहला वार किया था, और अमेरिका की मदद से ईरान पर अभी भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस जंग का असल प्लानर अमेरिका है, जो फिलहाल ऑल आउट के मूड में नजर आ रहा है, और मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों के खिलाफ निर्णायक जंग, जिसमें खमेनी के खात्मे के साथ एक कामयाबी जरूर उसको यहां पर हाथ लगी है। तो आपने देखा है 3 देश आज सबसे प्रमुख है। सबसे पहला है इसमें ईरान से बार बार कहा गया कि न्यूक्लियर हथियार मत बनाओ, बैलिस्टिक मिसाइलें मत बनाओ, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल गुस्से में आया, अमेरिका गुस्से में आया। उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये हम पर हमला कर सकता है, इसलिए बातचीत की भी बहुत सारी कोशिशें यहां पर करती गई, अमेरिका की ओर से भी और इजराइल की ओर से भी, लेकिन बातचीत सफल नहीं होती है। अब आप देखिए, इराक में अमेरिकी बेस पर हमले को अंजाम देने वाले विद्रोही ग्रुप का एक वीडियो भी सामने आया। इस ग्रुप ने इराक में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले को अंजाम दिया था। ये वीडियो आप यहां पर देखिए। अब कई सारे वीडियोस निकल कर सामने आ रहे हैं, जो प्लानिंग के तहत यहां पर किए गए। कई बार वीडियोस देखिए, युद्ध का जब हालात होता है तो उसको जानबूझकर भी लॉन्च किया जाता है, और ऐसे में ये वीडियो आप यहां पर देखिए किस तरीके से पूरी प्लानिंग बकायदा यहां पर हो रही है, एक रणनीति यहां पर सेट की जा रही है। ये एक इराकी ग्रुप है, उसका ये वीडियो है। यूएस बेस पर इसी ने हमला किया था। कल हमने एक तस्वीर आपको दिखाई थी, इराक में कहा जा रहा था कि एक यूएस बेस पर हमला हुआ है, और यही वो इराकी ग्रुप था जो ईरान का समर्थक है। तो देखिए, कई सारे ऐसे देश हैं जो इस युद्ध की जद में हैं, और इराक भी इस जंग की तपिश इस वक्त झेल रहा है। यहां अमेरिकी ठिकानों पर 2 तरफा हमले जारी हैं। एक तरफ ईरानी मिसाइलें हैं, तो दूसरी तरफ इराक के ही लोकल विद्रोही ग्रुप भी अमेरिका के खिलाफ एक्टिव हो चुके हैं। इस बीच ईरान की तरह लेबनान भी इजराइल के हमले झेल रहा है। ये ईरान के बाद इजराइल का दूसरा टारगेट है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सीधे हमले इस वक्त चल रहे हैं, और इस जंग की बड़ी चोट यूएई को भी पहुंची। ईरान बता तो ये रहा है कि वो अमेरिकी ठिकानों पर अटैक कर रहा है, लेकिन इसकी चपेट में यूएई के चमचमाते शहर और आलीशान इमारतें भी लगातार आ रही हैं। एक तस्वीर हमने आपको यहां पर दिखाई। न्यूज़ 18 इंडिया पर पूरी कवरेज लगातार जारी है। 10 से भी ज्यादा देश इस वक्त ऐसे हैं जो कि अरब नेशंस हैं, और ऐसे में वहां पर अमेरिकी फोर्सेस पहले ही तैनात की गई थी, क्योंकि एक अग्रीमेंट बकायदा इनका हुआ था कि आप हमें तेल दीजिए, उसके बदले हम आपको सुरक्षा देंगे, और उन्हीं ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है इस वक्त ईरान की ओर से। अब आपको देखिए, महायुद्ध के 10 बड़े अपडेट भी हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि अब तक आखिर हुआ क्या क्या है। तो यहां पर आप देखिए किस तरीके से यूएस इजराइल के हमलों में 550 से ज्यादा ईरानियों की मौत की खबर आ रही है। पहला अपडेट इस पूरे युद्ध से जुड़ा हुआ। इसके अलावा कतर ने ईरान के 2 Su-24 फाइटर जेट्स यहां पर मार गिराए हैं। फिर तीसरा अपडेट युद्ध के बीच देखिए, ग्रीस ने साइप्रस में F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। तो चौथा बड़ा अपडेट, अमेरिका ने ईरान के अब तक के 11 शिया शिप देखिए तबाह कर दिए हैं। इसके अलावा रियाद में यूएस एम्बेसी पर ईरान का मिसाइल अटैक देखने को मिला। ये 5वां बड़ा अपडेट। अब 6वां बड़ा अपडेट, ट्रंप ने ईरान को और घातक अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली है। और लेबनान में देखिए, इजराइल का हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर यह अटैक यहां पर सामने आया। इसके अलावा ईरान का देखिए, कुवैत में अमेरिकी बेस पर भी यह अटैक यहां पर सामने आया। फिर इराक के इरबिल में अमेरिकी सैनिकों पर भी हमला हुआ है, वो भी अभी पीछे नहीं है, अमेरिकी सैनिकों पर भी अटैक हो रहे हैं। आप देखिए, ईरान ने अपनी सबसे घातक कद्र और इमाद मिसाइलें यहां पर तैनात कर दी हैं।